So in today's video, we are going to revise theatre of absurd, which is the most important movement in your literature syllabus. You are always going to see questions coming from this particular movement. Either आपसे इसके characteristics पूछ लिए जाएंगे, इसको किसने coin किया है ये पूछ लिया जाएगा, और you will be asked in a group of works कि बताओ इसमें से कौन सा theatre of absurd को belong करता है. In any of the case, आपको almost हर shift में theatre of absurd से questions आते हुए दिखाई दे जाएंगे, which makes it very important for you to revise it before the exams. Now in this video I have brought for you one liner pointers जिनको पढ़ के आपको बहुत ही easily इस particular movement के बारे में सारी information मिल जाएगी. And not only that, these pointers are so easy कि आपको exam के दिन तक इनको remember करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. So let's begin. Number one and the most important thing that you need to remember is कि ये जो term है theatre of absurd का और this term absurdism का, वो आपके मार्टिन एस्लिन ने coin किया था in one of his essays जिसका नाम ही है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड. नाउ ही डिड नॉट कॉइन दिस पार्टिकुलर टर्म टू गिव अ नेम टू दिस पार्टिकुलर मूवमेंट, बट उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर कुछ 4 से 5 राइटर्स के नाम बताए और कहा कि इनके वर्क्स में उनको दिखाई देता है कि उनके वर्क्स में आप एब्सर्डिज्म देखने को मिलता है. दीज राइटर्स वर योर सैमुअल बेगेट, वी हैव यूजीन यूनेस्को, वी हैव हैरोल्ड पेंटर, वी हैव जीन जीनेट. तो इनकी राइटिंग्स को देखकर इन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग इन्वॉल्व्ड लाइक योर एब्सर्डिज्म. कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर वियर्ड इनकी राइटिंग्स हमें दिखाई देती हैं जो आपके ट्रेडिशनल ड्रामा से बिल्कुल अलग है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता लगती है. अनदर थिंग जो आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में पता होनी चाहिए थीम बेसिस पे कि ऐसे टाइप के जो आपके प्लेज होते हैं वो सबसे पहले तो आपकी लाइफ को मीनिंगलेस दिखाते हैं. आपकी लाइफ का कोई मीनिंग है इस चीज को ये पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं. किसी भी तरीके के लॉजिक को ये अनरिलायबल बताते हैं. एंड आप जब इन प्लेस को पढ़ते हो तो यू आर गोइंग टू फाइंड कि जो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे से डायलॉग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से फ्रैगमेंटेड है, टूटा हुआ है, एंड इट ब्रेक्स डाउन एंड इट होल्ड्स नो मीनिंग और वैल्यू. सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर वेरी मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जिस्टेंशियलिज्म एज अ थीम. और अगेन आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड से आने वाला, इनसे पहले आने वाला जो मूवमेंट था एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा था थिएटर ऑफ एब्सर्ड पे. वी हैव शॉन पॉल सार्टर एंड वी हैव एल्बर्ट केमो, जिनके मिथ ऑफ सिसिफस वाले एसे ने बहुत ही अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है थिएटर ऑफ एब्सर्ड को. दिस इज अ मिथ जो आप सभी को पता होना चाहिए, वेयर देयर इज अ मैन हु इज कंडेम्ड फॉर हिज एंटायर लाइफ कि इसको एक पहाड़ पर एक बड़ा सा स्टोन चढ़ाना है. एवरी सिंगल टाइम ही टेक्स अप द स्टोन अप द हिल, वो अपने आप ही वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे रोल होके आ जाता है. एंड दैट सिसिफस इज अगेन कंडेम्ड टू टेक इट अपस्टेयर्स. तो ऐसा करके इन्होंने इंसान की लाइफ की फ्यूटिलिटी को शो करने की कोशिश की है कि हम भी तो इंसान की लाइफ में पूरी लाइफ कुछ रिपीटेटिव एक्शंस को करते रहते हैं एंड इट इज़ समवट लाइक अ पनिशमेंट कि हम लोग उसको करते एक लूप में फंस जाते हैं, पूरी जिंदगी उसको करते रहते हैं, विच इज़ लाइक द फ्यूटिलिटी ऑफ योर एक्शंस, कि आपके एक्शंस की कोई ज़्यादा महत्व है नहीं, आप पूरी जीवन उसको बस रिपीट करते चले जाते हो. यू थिंक यू आर सर्चिंग, यू हैव मीनिंग इन योर लाइफ वेयर एज योर लाइफ इज मीनिंगलेस. तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड कौन सी आइडियोलॉजी से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो है आपकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट एंड आपकी निहाइलिस्ट थीम. इसको आप लोग को याद रखना है. की कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार कि आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड के कुछ 4 से 5 स्टेटमेंट्स वो लोग पोस्ट करके पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड का है. तो आप सभी को पता होना चाहिए. नंबर 1 थिंग कि आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड होता है एंटी प्लॉट. भाई नॉर्मल जो हमारे ट्रेडिशनल प्लॉट्स होते हैं उनकी प्रॉपर बिगनिंग होती है, उनकी मिड होता है एंड उनका एंड होता है. बिगनिंग, मिडिल एंड एंड होता है. जैसा आपके अरिस्टोटल ने बताया है अपने वर्क के अंदर कि कोई भी एक प्रॉपर प्ले होता है उसकी अपनी बिगनिंग, मिडिल एंड एंड होना चाहिए. एंड सारे जो कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए. पर ऐसा आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा. बीच से ही आपका कोई भी जो प्ले है वो स्टार्ट हो जा रहा है, उसकी जो एंडिंग है वो भी ओपन एंडेड है, कहीं से भी खत्म हो जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया कोई 2 लोग
लोग इंतजार कर रहे हैं गोडो का, वो आया कि नहीं आया, अब उसके जीवन का क्या हुआ. सो यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर प्लॉट विच इज वोवन इन अ प्रॉपर मैनर. देन सर्कुलर एंड स्टैटिक, इसका जो स्ट्रक्चर है वो रहता है, एज आई टोल्ड यू, कि चीजें गोल गोल घूमती रहती हैं. लीनियरिटी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी. व्हेन यू आर गोइंग टू रीड एनी ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का प्ले, तो यू आर गोइंग टू फील कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने फ्रेगमेंटेड हैं, नॉनसेंसिकल बातें कर रहे हैं, उनके बीच के जो डायलॉग हैं वो आपके सामने कोई सेंस नहीं बनाएंगे. एंड उनकी जो कन्वर्सेशन होगी वो आधी वो अपने मन में ही रख लेते थे, आधी जितनी बोलते थे वो फ्रेगमेंटेड होती थी, टूटी हुई होती थी, एंड उसका कोई सेंस नहीं बनता था. इन टाइप के प्लेस में आपको एक्शन बहुत ही मिनिमल देखने को मिलेगा, एंड वो भी आपको काफी हद तक रिपीटेटिव दिखाई देगा कि जो कैरेक्टर्स हैं बार बार एक ही एक्शन को कर रहे हैं, उस एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं उनको मिल रहा है, या फिर उस एक्शन का कुछ होना नहीं है, लेकिन वो उस चीज को करते चले जा रहे हैं. दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर थिएटर ऑफ एब्सर्ड. आपको कैरेक्टर के अंदर जो डेप्थ है वो नहीं देखने को मिलेगी जैसे आप ट्रेडिशनल प्लेज में देखते हो कि यू हैव अ प्रोटैगनिस्ट, यू हैव अ हीरोइन, यू हैव एन एंटागनिस्ट. इनका अपना अपना रोल होता है. इवन द साइड कैरेक्टर हैज अ पर्टिकुलर रोल कि वो आपके हीरो की मदद कर रहा है या फिर वो हीरो का काम बिगाड़ने आया है, तो उसका कोई ना कोई वहां पर रोल होता है. बट व्हेन यू आर रीडिंग थिएटर ऑफ एब्सर्ड, आपको कुछ भी डेप्थ नहीं दिखाई देगी कि भैया ये कैरेक्टर अगर है हमारे प्ले में, ये नहीं भी होता तो भी हमारा प्ले चलता. ये कैरेक्टर के एब्सेंस और उसकी प्रेजेंस का कोई भी यूज नहीं होता है इस पार्टिकुलर प्ले के अंदर. एंड दैट इज वाई एंड में आपको कोई रेजोल्यूशन, कोई कैथारसिस, कोई भी क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स देखने को नहीं मिलेगा. यूजुअली हम लोग के ट्रेडिशनल प्लेस के अंदर ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्लाइमैक्स आ जाता है. देन यू हैव एन इंटायर डिस्कवरी कि ओ माई गॉड, आपके हीरो का तो पूरा फॉर्चून ही बदल गया, अब उसके साथ क्या होने वाला है, विच इवोक्स पिटी एंड फियर इन टू यू. आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है. बिल्कुल होपलेस प्लेज होते हैं, कहीं से भी शुरू हो जा रहे, कहीं से भी खत्म हो जा रहे, एंड एंड भी आपको वेग एंड मीनिंगलेस दिखाई पड़ती है. नाउ दिस इज लाइक कुछ चीजें आपको देखने में लग सकती हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी को शो किया गया है, बट आपकी लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज के ऊपर एक डार्क ह्यूमर, एक डार्क सटायर को शो किया जाता है कि लाफ्टर जो है आपके किसी न किसी की तरह से आपकी व्यथा, आपकी डेली जीवन के दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा है. तो पूरी तरीके से आप ऐसे प्लेस को कॉमेडी ना बोल के डार्क ह्यूमर या ब्लैक कॉमेडी बोलते हो. एम्फेसिस ऑन विजुअल एलिमेंट्स, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स में, इनकी बातों में, इनके इवेंट्स में कोई भी डेप्थ नहीं होती है, तो प्ले चलाने के लिए दे पुट इन सम काइंड ऑफ स्टूपिड जेस्चर्स, विजुअल एलिमेंट्स जो आपकी स्टेज पे इमेजरी को इवोक करते हैं, जो आपके डायलॉग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आते हैं. मैंने जितने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको बताया, यू विल बी एबल टू सी डायरेक्ट क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम देम. तो मेक श्योर आपने इसके नोट्स अच्छे से बनाए हो. फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें कि ऐसे टाइप का आपका जो प्ले है वो आखिर क्यों लोग लिखना पसंद करने लगे, क्यों लोग पढ़ने लगे, एंड ऐसे टाइप के प्लेस की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी. इंग्लैंड में हुआ था आपके वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड. बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स हम सभी लोग जानते हैं कि वॉर एज अ फिनोमिना इज नॉट समथिंग टू बी वेरी हैप्पी एंड इट इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट इवेंट. तो वॉर कहीं भी हो रहा है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके ट्रॉमा, उसका डिस्ट्रक्शन, उसका डिसइल्यूजनमेंट जो वो साथ में अपने साथ लेकर आता है, उन थीम्स पर बेस्ड है आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड एंड आपका एग्जिस्टेंशियल थिएटर, आपके थिएटर ऑफ क्रूएल्टी एंड और भी बहुत सारे थिएटर हैं जो वॉर के थीम को उठाकर, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को उठाकर अपने वर्क्स को लिखते हैं. बेसिकली व्हेन यू आर लुकिंग एट अ वॉर एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट, ह्यूमंस इन दैट केस रियलिटी से अपना जो टच है पूरी तरीके से खो चुके हैं, एंड उनको समझ में नहीं आता है कि हमारा समाज जो हमें इतने सारे रूल पढ़ाता है, हमें जो इतनी सारे ज्ञान बांटता है, हमारी जो इतनी फिलॉसफी हमें सिखाई गई है, वो किस काम की रह जाती है व्हेन यू सी ह्यूमंस डाइंग, व्हेन यू सी मास किलिंग ऑफ दीज ह्यूमंस एट द हैंड्स ऑफ द टायरेंट्स, एट द हैंड्स ऑफ दीज अथॉरिटीज, जो अपने मजे के लिए बस वॉर चल रहा है एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग. तो इसका जो ट्रॉमा है वो आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड पे शो किया गया है. दिस कैन बी सीन इन योर एल्बर्ट केमोस एब्सर्डिज्म. दिस यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे जो भाषा होती है, जितनी
जितनी भी चीज़ें, द मीडियम ऑफ क्लैरिटी, द मीडियम ऑफ रीजन, ये सब यहाँ पर फेल हो जाता है. एंड दिस थिंग अगेन रिलेट्स टू योर एग्जिस्टेंशियल ड्रामा, वेर एवरी सिंगल ह्यूमन और एवरी सिंगल कैरेक्टर ऑफ योर प्ले इज इन एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है, मेरे होने का क्या यहाँ पर पर्पस है, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, ये जो मैं डेली एक्शंस करता हूँ उसका क्या पर्पस है. वो सभी अपने आप से एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पूछने लगते हैं. मेजर प्ले राइट्स जो आपको याद रखने हैं व्हेन यू आर स्टडिंग थिएटर ऑफ एब्सर्ड, वी हैव सैमुअल बेकेट, जो जाने जाते हैं एज द फादर, क्योंकि इनकी राइटिंग्स आप पढ़ेंगे, जैसे वेटिंग ऑफ गोडो हो गया, एंड गेम हो गया, क्रैप्स लास्ट टेल हो गया, इनके प्लेस आपको डिटेल में जाके पढ़ने होंगे. एंड वेटिंग फॉर गोडो इज अ क्लासिक व्हेन इट कम्स टू थिएटर ऑफ एब्सर्ड की एब्सर्डिज्म, फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को जितनी ब्यूटिफुली इसमें शो किया गया है, शायद ही किसी और प्ले में शो किया गया हो. सो प्लीज़ आप इसको ज़रूर से पढ़ें. वी हैव यूजीन यूनेस्को, जिनका ये प्ले आपसे पूछा गया है एग्जाम में, विच इज़ बोल्ड सोप्रेनो एंड योर राइनोसरस. देन वी हैव हेरोल्ड पिंटर, हु इज़ द मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मिनेस. ये डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर को दिखाना पसंद करते हैं. इनका ये प्ले है द बर्थडे पार्टी एंड द डम वेटर. ऑफकोर्स इनके और भी प्लेज हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपने जिनकी लिस्ट बनाई होगी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट थिएटर ऑफ एब्सर्ड तो इनके ये प्लेस तो आपको पढ़ने ही है, विच आई एम नेमिंग. वी हैव जीन जीनेट, जिनका ये प्ले है द मेड्स एंड द बालकनी. वी हैव टॉम स्टूपर्ट, जो रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डस्टर्न आर डेड, जो एक मेटा थिएटर माना जाता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर बात करता है. इसके अंदर आप एडवर्ड एल्बी का भी नाम यूज मतलब ऐड कर सकते हैं. ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड माइनर राइटर्स तो किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट में और ऐड ही होते चले जाते हैं, बट दीज आर द मेजर वंस जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है. सो इस पर्टिकुलर आपके ऐसे इस पर्टिकुलर वीडियो से द क्रक्स दैट यू आर टेकिंग, दैट मार्टिन एस्लिन इज द वन जिन्होंने कॉइन किया इस पर्टिकुलर टर्म को इन हिज दिस पर्टिकुलर एसे. वी हैव एल्बर्ट केमो, जो मिथ ऑफ सिसिफस के अपने एसे के साथ आते हैं, जो फिलोसफिकल बेसिस बनता है आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी का भी एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड का भी. वी हैव जीन पॉल शार्टर, जो कि अगेन एग्जिस्टेंशियलिज्म के टुवर्ड्स हमारा ध्यान घसीटते हैं. वी ऑल्सो हैव एंटोनिन आर्ट्रॉड्स थिएटर ऑफ क्रुअल्टी, जो कि एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है. नाउ आई होप कि आपको ये पूरा जो मूवमेंट है अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ इट ऑल यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे इसको और डिटेल में पढ़ना है और इसी तरीके से बिल्कुल टू द पॉइंट तरीके से मुझे और भी सारे मूवमेंट्स जानने हैं जो हम लोग के ब्रिटिश लिटरेचर में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, सो प्लीज चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ माइंड, जहाँ पर मैंने सारे मूवमेंट्स को इन्हीं आसान भाषा में पढ़ा के रखा है. यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस, बिकॉज किसी भी चीज को अगर आपने कंज्यूम कर लिया उसको आप जरूर से क्वेश्चंस लगाकर अपने आप को इवेल्युएट करिए कि वो आपको कितनी अच्छी तरीके से आते हैं. ऑल्सो दैट यू कम टू नो अबाउट द पैटर्न, कि पढ़ तो लिया है मैंने पर इस टाइप के लैंग्वेज को उठाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. प्लीज बी कनेक्टेड विथ मी थ्रू माई यूट्यूब एज वेल एज माई टेलीग्राम, जहां पर बच्चों को डेली बेसिस पर फ्री लेक्चर्स, फ्री PYQ टेस्ट सीरीज एंड मेरी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं. डू लेट मी नो कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड इसी वन लाइनर के थ्रू आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहोगे जो एग्जाम से पहले आपके लिए फायदेमंद साबित हो एंड उसको पढ़कर आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे से क्रैक कर पाओ. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स डाउन बिलो एंड आई एम गोइंग टू टेक योर लीव. आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर.